कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए बयान को धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार 18 मार्च को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। आपको बता दें, राहुल गांधी ने रविवार यानी कि 17 मार्च को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हम लोग उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग जिन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ईवीएम, ईडी और सीबीआई है। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने शक्ति का जिक्र किया। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, फैसला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं।
मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर सोमवार को सफाई दी और कहा कि पीएम किसी न किसी तरह मेरी बातों को घुमाकर हमेशा उनका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। ऐसे में आज जानते हैं कि क्या है आचार संहिता के उल्लंघन पर नियम। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों, उनके प्रचारकों या उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। इस नोटिस के जवाब में संबंधित को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होती है। वो लिखित में अपनी गलती मानते हुए बिना शर्त माफी भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर चुनाव आयोग लिखित में उक्त के लिए निंदा पत्र जारी कर सकता है। वैसे चुनाव आयोग को अगर लगता है कि कोई नेता प्रचार के दौरान चुनाव के माहौल को खराब कर रहा है तो वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 324 में आयोग को अधिकार दिए गए हैं। प्रतिबंध लगने के बाद तभी हटाया जा सकता है जब वो नेता माफी मांगे और ये वादा करे कि भविष्य में आचार संहिता का पालन करेगा। कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा तक हो सकती है। वोट के लिए जाति, धर्म या भाषा के आधार पर तनाव पैदा करने, प्रचार के लिए पूजा स्थल का उपयोग करने, मतदाताओं को घूस देने, डराने धमकाने, मतदाताओं को बूथों तक लाने ले जाने, मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार करने और सार्वजनिक बैठकों में बाधा डालने पर कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।